नमस्कार, किसान इंडिया में आपका स्वागत है। मौसम के अपडेट के साथ मैं हाजिर हूं आपके साथ निर्मल यादव। आज हम बात करेंगे पूरे भारत में मौसम का जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है उसका क्या असर है, और साथ ही साथ मौसम विभाग ने अभी हाल ही में एक डेटा जारी किया है जिसमें मासिक मौसम की गतिविधियों का एक लेखा जोखा पेश किया गया है। और ये लेखा जोखा बारिश की मात्रा मई महीने में, जो कि बीता महीना है, और उस मई महीने में कितनी बारिश की मात्रा हुई और कितनी गर्मी यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थितियां देखने को मिली हैं। हम आज मौसम विभाग की ये जो एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें पिछले 125 सालों के रिकॉर्ड या डेटा के रिकॉर्ड के आधार पर ये बताया गया है कि 1901 के बाद 2025 में यानी 125 सालों में मई 2025 जो कि हाल ही में बीता है ये महीना, इस महीने में अब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। यानी अगर हम मई में बारिश की मात्रा की बात करें तो 1917 के बाद 2025 में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। और अगर हम आंकड़ों के आधार पर देखें तो मई 2025 में 126 मिलीमीटर बारिश पूरे भारत में दर्ज की गई। वहीं 100 मिलीमीटर बारिश अकेले मध्य भारत में दर्ज की गई है। और ये जो मध्य भारत की बारिश है 1917 के बाद अब तक की सबसे ज़्यादा बारिश है। यानी 1901 से लेकर अब तक के जो आंकड़े मौसम विभाग ने मौसम संबंधी दर्ज किए हैं उन सभी आंकड़ों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 1917 और 1963 के बाद 2025 में मई महीने में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज हुई है। और मध्य भारत में ख़ास तौर से ये बारिश जो है वो ज़्यादा हुई है। इसी तरह अगर हम तापमान की बात करें तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान के आधार पर ये कहा जा सकता है कि मई 2025 में ये तीसरा ऐसा साल था 1901 के बाद जिसमें अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री से ज़्यादा दर्ज किया गया। यानी ये पूरे भारत में अगर देखा जाए तो अब तक का ये सबसे कम था और ये 36.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.63 डिग्री सेल्सियस कम था। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान के मामले में भी लगभग ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है और ये सामान्य से 2.25 डिग्री कम रहा है। और ये भी 1901 के बाद 5वां ऐसा साल है जबकि न्यूनतम तापमान सबसे ज़्यादा कम रहा है। यानी एक तरफ बारिश ज़्यादा हो रही है और उसी दूसरी तरफ इसकी वजह से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं 8 जून को। मई का महीना निकल गया है, जो कि ये कह रहा है, आंकड़ों के आधार पर मौसम विभाग ये कह रहा है कि ये अब तक का तीसरा यानी 100 सालों में 125 सालों में तीसरा सबसे प्लीजेंट मई रहा है। हाँ, हमने महसूस भी किया, लेकिन मौसम का ये जो उतार चढ़ाव रहा इसने ये जो मौसम का सुहानापन जो था उसका दौर 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलने दिया। और ये इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि इसने पूरे मई महीने के तापमान पर और बारिश के रिकॉर्ड पर जो है वो असर डाला है। अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तब तो हमें देखने में ज़रूर लगता है कि मई महीना बहुत ही सुहाना रहा होगा, लेकिन जैसा कि अभी बहुत दिन नहीं बीते हैं, हमने खुद महसूस किया कि बीच बीच में बारिश का एक स्पेल आता है, तेज़ हवाओं का दौर चलता है, पश्चिमी विक्षोभ हो या मानसून के अर्ली होने की वजह से ये जो तापमान का उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला ये लंबे समय तक नहीं टिक पा रहा है। लगातार मौसम विभाग और मौसम वैज्ञानिक इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है वो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, उनके आने जाने का दौर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यही स्थिति अब जून में हम देख रहे हैं, जबकि अभी हाल ही में नौतपा बीता है। 25 मई से 3 जून तक तापमान में हमने देखा कि गिरावट दर्ज की गई। नौतपा में 3 बार बारिश भी हुई और जो इलाके सबसे ज़्यादा कुख्यात होते हैं नौतपा में गर्मी को लेकर, उन इलाकों में भी तापमान उतना ज़्यादा नहीं रहा। 3 जून के बाद मौसम ने फिर से करवट ली है और अब मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 9 से 11 जून तक बहुत तेज़ गर्मी पूरे उत्तर भारत के अलावा मध्य भारत में भी देखने को मिलेगी। और ये जो पूर्वानुमान है इसके आधार पर ये चेतावनी भी जारी की गई है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 35 जिलों में लू की चेतावनी आज जारी की गई है, जिसमें बुंदेलखंड के सभी 7 जिले शामिल हैं और साथ ही साथ पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी के लगभग 1-1 दर्जन जिले शामिल हैं जिनमें लू चलने की संभावना है। वहीं 8 से 10 जून तक अगर हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के जो कई ऐसे ज़िले हैं
जिनमें बहुत ज़्यादा गर्मी रहने की संभावना जताई जा रही है। और अगर हम इन ज़िलों की बात करें तो जैसलमेर में 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है, बीकानेर में भी 45 डिग्री के आसपास रहेगा, और जो कि शनिवार और रविवार को इन दोनों दिनों में यह जो है जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, कोटा और चुरू, ये 5 ज़िले हैं राजस्थान के जिनमें भयंकर गर्मी हो रही है, यानी तापमान 45 तक जा रहा है। वहीं बुंदेलखंड में अगर हम झांसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा गर्म झांसी और बांदा है। वहीं पूर्वी यूपी की जब हम बात करते हैं तो गोरखपुर से लेकर और श्रावस्ती तक ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तेज़ गर्मी इस समय देखने को मिल रही है। मुझे देखकर भी आप इस बात का एहसास कर सकते हैं कि अभी दोपहर के 1 बजे हैं और इस समय लू चल रही है। लू चलने के साथ साथ जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तापमान 43 डिग्री पर इस समय दर्ज किया जा रहा है। अगर हम आने वाले 2-3 दिनों में मौसम की बात करें तो यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में जो है वो काफ़ी गर्मी देखने को मिलेगी। इसके अलावा 8 से 10 जून को पश्चिमी राजस्थान, जैसा कि मैंने अभी इन 5 ज़िलों का बताया। 9 से 11 जून को पंजाब, हरियाणा और यूपी। वहीं 9 से 10 जून को पूर्वी यूपी और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों में लू की स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं पूर्वोत्तर और दक्षिण के जो राज्य हैं जिनमें पिछले 15 दिनों से मानसून के अर्ली आने के बाद, यानी जल्दी मानसून आने के बाद 24 मई से जो बारिश का दौर था वो पिछले कुछ दिनों से थमा हुआ है। पिछले 3-4 दिनों में बारिश थमी है और साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में अब फिर से 10 जून के बाद बारिश एक बार तेज़ी से देखने को मिलेगी। इन सभी इलाकों की जब हम बात करते हैं तो पूरे भारत में जो है इस समय मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। बारिश मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की जब हम गति की बात करते हैं तो गुजरात, दादर नगर हवेली और महाराष्ट्र के लगभग 2 दर्जन ज़िलों में इस समय बारिश हो रही है। गुजरात की जब हम बात करते हैं तो भावनगर, अमरेली, सूरत, भरूच और बड़ौदरा, इन ज़िलों में बारिश इस समय हो रही है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के पुणे, शोलापुर, लातूर, उस्मानाबाद में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ के बस्तर और कोंडागांव में भी इस समय बारिश हो रही है। इसके अलावा दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तमाम तटवर्ती इलाकों में, ज़िलों में जो है वो बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों को सलाह दी है, जो समुद्र के तटीय इलाकों के लोग हैं, कि वो अपने घरों में रहें, समुद्र में ना जाएं, साथ ही साथ पेड़ों के नीचे ना रहें, क्योंकि 10 जून के बाद एक बार फिर से मौसम बदलेगा और उत्तर एवं मध्य भारत में खासतौर से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली NCR का पूरा इलाका, पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी, इनमें जो है 11 जून से एक बार फिर से बारिश का एक छोटा स्पेल देखने को मिलेगा, जो शायद 2 दिन का होगा, ऐसा भी अनुमान है। अगले 2-3 दिनों में मौसम का जो हाल होगा उसमें पूर्वानुमान के आधार पर ये बताया जा सकेगा कि ये स्पेल कितना छोटा या बड़ा हो सकता है। फिलहाल जो हवाओं की गति है, जिसमें पछुआ पवनें जो है इस तापमान को बढ़ाने का काम कर रही हैं, अगर इनकी गति और बढ़ती है तो फिर बारिश का जो अगला दौर आएगा 11 जून के बाद वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, यानी वो 3 से 4 दिन तक चल सकता है। अभी फ़िलहाल पश्चिमी विक्षोभ की कोई ऐसा पूर्वानुमान नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि शुष्क मौसम का ये जो दौर है ये 10-11 जून तक चलेगा। इसके बाद मौसम में एक बार फिर से मामूली बदलाव देखने को मिलेगा, यानी उतार चढ़ाव भरा ये जो मौसम है ये जून में भी जारी रहेगा। कुछ दिन की गर्मी, फिर इसके बाद 2-3 दिन की राहत, इसके बाद बारिश और इसके साथ फिर से गर्मी। तो जून पूरा इसी तरह से बीतने वाला है, जैसा कि अभी हमने मई में मौसम का हाल देखा। बहुत ज़्यादा बदलाव परिस्थितियों में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस अपडेट के साथ मैं निर्मल यादव जल्द ही नए अपडेट के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है, जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।